गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी बंदा विद्यालय से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इस चैप्टर को लिखा है बच्चों राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं बच्चों, प्रभु से बच्चा प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे आनंददाता, हमको इतना ज्ञान दीजिए कि हम जो है अपने ज्ञान मार्ग पर चल सके। इसके बाद हमारे अंदर जितने सारे दुर्गुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, उसको तत्काल यानी शीघ्र यानी तत्काल तुरंत उसको हमसे दूर कर दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हे प्रभु, हमको अपने शरण में लीजिए, हमको अपने शरण में लीजिए ताकि हम सदाचारी बने, शिष्टाचार सीख सके, सबके साथ सदाचार शिष्टाचार से बातें कर सके, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। और भगवान, हम ब्रह्मचारी बने, धर्म के रक्षक बने, वीरता को धारण करने वाले बने, वीर योद्धा बने तथा हम अपने देश की रक्षा करें। हे प्रभु, हमको ये सारे ज्ञान दीजिए और शीघ्र ही हमारे सारे दुर्गुण, जितना हमारे अंदर बुराई है, उसको दूर कीजिए। गत हमारी आई हो प्रभु लोक के उपकार में। हे भगवान, हमारा जो ये जीवन है ये लोगों के उपकार में बीते, हम यही चाहते हैं। हाथ डाले हम कभी क्यों भूल कर अपकार में। प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि कभी भी हम भूल कर भी किसी उपकार में, किसी बुराई में अपने हाथ को नहीं डालें। तो बच्चों, ये है कविता का भावार्थ। इसे आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। कविता के बाद बच्चों भाषा सज्जता आता है। भाषा सज्जता में उदाहरण समझाकर बहुवचन बनाइए। आपको बताया हुआ है एक उदाहरण देकर, जैसे दाता का दाताओं हो गया। तो बच्चों, सदाचारी का क्या होगा? सदाचारियों। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारियों। धर्म रक्षक का धर्म रक्षकों। व्रतधारी का व्रतधारियों। फिर इससे संबंधित बच्चों अगला प्रश्न आता है, कोष्टक में से योग्य अक्षर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला शब्द है श, खाली जगह ड़ा। तो इसमें बीच में क्या भरा जाएगा कोष्टक में से? रा या ला बच्चों? तो शरण, 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 रा भरा जाएगा। दूसरा है सदा, कोष्टक में दिया है का और चा बच्चों। तो सदा के बाद खाली जगह फिर री है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? सदा चा भरा जाएगा, चारी। तो बच्चों में इसको फिर से समझते हैं। कोष्टक में से योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला शब्द है शा और खाली जगह फिड़ा लिखा है, और कोष्टक में से इन शब्दों को भरना है, पूरा करना है। तो इसमें आएगा शरण, शरण। दूसरा है सदा, खाली जगह फिर री है, तो इसमें आ जाएगा चा, सदा चारी। फिर इसके बाद भूल है, फिर रा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? भूल परक। फिर इसके बाद हा है, खाली जगह री है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारी, माँ आ जाएगा। तो इस तरह से इन शब्दों को पूरा करना है बच्चों। अब आता है स्वाध्याय के प्रश्न। स्वाध्याय के प्रश्न को अब हम ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि किससे प्रार्थना करता है बच्चों? तो कवि भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है। कवि प्रभु से क्या मांगता है? तो कवि प्रभु से ज्ञान मांगता है। कवि क्या दूर करना चाहता है बच्चों? तो कवि अपने अंदर के शीघ्र दुर्गुण को दूर करना चाहता है। कवि कैसा बनना चाहता है बच्चों? तो कवि जो है वीर व्रतधारी बनना चाहता है, धर्म रक्षक बनना चाहता है। कवि किसका उपकार करना चाहता है बच्चों? तो कवि जो है इस जग का उपकार करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो अभी हमने जो कविता में बताया बच्चों, वही इसमें करना है। लिखा है शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो कवि कहते हैं, हे प्रभु, हे आनंददाता, हमें इतना ज्ञान दीजिए कि हमारे अंदर के जितने सारे दुर्गुण हैं सब खत्म हो जाएं, और तत्काल हमारे अंदर के सारी बुराइयों को ख़त्म कीजिए। हाथ डाले हम कभी क्यों भूल कर अपकार में। हे प्रभु, हमें ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा सदाचार शिष्टा सिखाइए कि हम कभी भूल कर भी किसी उपकार में अपने हाथ ना डालें। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूरा कीजिए। लीजिए हमको,
खाली जगह गत हमारी उपकार में। तो ये आप जो है अपनी बुक में से काव्य पंक्ति स्वयं भरेंगे। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है आनंद, आनंद का खुशी, उपकार, उपकार का भला। चौथा प्रश्न है हाथ, हाथ का कर होता है। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे ज्ञान है, तो ज्ञान का अज्ञान, शीघ्र का विलंब, दुर्गुण का अवगुण और दुर्गुण, तो दुर्गुण का गुण होगा, उपकार का अपकार।